वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ये दशहरा है, यानी कि जिसे हम रावण दहन के नाम से भी जानते हैं, विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और हम इसको प्रतीकात्मक तौर पे कहते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। तो उसी को लेकर आज का जो टॉपिक है इसी बात पर है कि आखिर हमारे भीतर कौन सी वो नेगेटिविटी है जिसको हमें जीतने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक यही है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये रीडिंग देखनी है अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। आपके सामने 2 पाइल है जिसमें भी आपको आपका बर्थ मंथ मिलता है। आप वो पाइल सेलेक्ट कीजिएगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आप अपने लिए और अपने लव वन के लिए भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपके लिए ये दशहरा या ये विजयदशमी क्या लेकर आ रही है। जैसे कि इंट्रो में भी मैंने कहा था कि जो ये विजयदशमी का त्यौहार है ये लेके आता है हमारे जीवन में बुराई का अंत और अच्छाई की जीत, ये संदेश लेके आता है। तो आइए देखते हैं आपके भीतर वो कौन सी नेगेटिविटी है या आपके आसपास कौन सी नेगेटिविटी है या फिर आपने क्या चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है और आपकी लाइफ उससे चेंज हो सकती है। अगर कोई ब्लॉकेज है या कुछ भी है वो हम देखेंगे यहाँ से। और ये जो मैसेज होगा ये आपकी इनर सोल की तरफ से है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू पाइल नंबर 1 यहाँ आने के लिए। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे अंदर छुपे रावण के बारे में हमें बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अहिंसा, ओके। हाँ, ओके पाइल नंबर 1। तो आपके लिए जो मैसेज आया वो आया है अहिंसा के बारे में। अहिंसा जिसे बोलते हैं, अहिंसा भी बोलते हैं। तो ये अष्टांग योग में आता है, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है आपके साथ या आपके अंदर जो छुपा हुआ रावण है जो आपने नहीं देख पा रहे हो जिसको, वो है आपके शब्द। कई बार आपकी इंटेंशन गलत होती नहीं है बट वो हो जाता है गलत। अगर जिन लोगों से रेजोनेट होगी वो समझ जाएंगे कि आप किसी को नेगेटिव बोलना नहीं चाहते पर वो उसको हर्ट कर जाती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बोल देते हो, बहुत ज़्यादा सच बोल देते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप झूठ बोलो, बट यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है आपको कि आप इतना कभी कभी ब्लंट हो जाते हो। सकता है ये आपकी लाइफ में इसलिए हुआ हो कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो जिसने आपकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाई है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी आत्मा जो है वो ऐसी हो गई है या फिर आप ऐसे हो गए हो। ओके, हमारे एक्सपीरियंस ही हमारा कैरेक्टर बना देते हैं, कई बार हमारे शब्द बन जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ अगर उस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे आप ट्रैफिक में फंस गए, ओके। तो आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत से लोग, मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि वो कंटिन्यू हॉर्न बजाने लग जाते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप कहाँ फंस गए, कब होगा, जबकि उन्हें पता है कि आगे लाइन है, आगे वाला भी आप ही की तरह फंसा हुआ है, बट वो सामने वाले को कुछ बोलने लग जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप है, अगर आप करते हैं ऐसा तो सॉरी फॉर दैट, मैसेज ऐसा आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। तो अगर आपके लिए भी ये मैसेज है कि इस चीज़ से थोड़ा सा दूर होइए। अब इससे कैसे कर सकते हैं, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, ठीक है। आपके पास आप चाहे मतलब तो सुविधाएं बहुत सारी हैं, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अगर आप 2 व्हीलर में हो चाहे आप 4 व्हीलर में हो, आपके पास फ़ोन भी है, आपके पास बुक भी है, सब कुछ है, आप पढ़ सकते हो। कोई चीज़ आपको पता है कि काफ़ी लंबा लग रहा है तो आप कुछ चीज़ रीड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक अच्छा सा सॉन्ग बजा लीजिए, खुद को रिलैक्स कर लीजिए और अपने किसी लव वन से बात कर सकते हो या फिर मेरी वीडियो देख सकते हो या फिर यहाँ की टैरो मैजिक 222 की आप क्या कहते हैं रीडिंग देख सकते हो। तो एक पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है ना। अगर हम बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। कोशिश तो करिए, पहल तो कीजिए। तो आपको उस अहिंसा के बारे में कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने जीवन में इस चीज़ को लेके आने की ज़रूरत है। कई बार आप खुद के साथ भी कर देते हो, जैसे सेल्फ, आप खुद का कंपैरिजन करते हो, खुद को ओवरड्यू कर देते हो, ओवरलोडेड कर देते हो, सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लेते हो। तो ये भी एक हिंसा का पार्ट है। तो आपको ना खुद के साथ करनी है ना किसी और के साथ, ना शब्दों के द्वारा करनी है ना। ये चीज़ है जो आपके जीवन में रुकावट पैदा कर सकती है या कर रही होगी, ठीक है। हार्श मत होइए। आइए देखते हैं कि ये तो हो गई आपकी रावण जो मैंने बताया उसका हम सभी के भीतर है। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको बोल रही हूँ, हम सब लोग इस चीज़ में हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग भी होगी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। ओके, मैं साथ ही कहना चाहूँगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अल्टरनेट डेज़ में वीडियो लाते ही रहते हैं चैनल पे, जैसा कि आप जाके देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो बिल्कुल वो आप मुझसे ले सकते हो। साथ ही अगर कोई बात आपको मुझसे कहनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। देखिए आपके लिए मैसेज है कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं छोड़ी जो मैंने आपको बताई और आप ऐसा करते रहे तो यूनिवर्स फिर अपनी तरीके से करेंगी, वो लेके आएंगी आपकी लाइफ में ट्रैवल मूवमेंट। देखो मैं कोई भी शुगर कोटेड बात नहीं कर पाऊंगी, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैसेज ऐसे हैं
थोड़ा सा आप भी मजबूत होकर सुनिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे लो, जिनसे भी आप कंफर्टेबल हो आप उनसे भी ले सकते हो अगर ज़्यादा आपको जानना है तो, ठीक है। तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। टावर मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सडन चेंज आता है, और ये ईश्वर की इच्छा से होता है, या फिर मैं ये कहूँ ये डेस्टाइन होता है, तो इससे बच आप तो बिल्कुल नहीं सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो इसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो। आएगा तो ज़रूर, पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा और आप समझ जाओगे कि ओके, और आप संभल जाओगे। तो ये चीज़ है, और इसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस समय कंपटीशन के एक दौर से गुजर रहे हो। मतलब आपके ऊपर ना एलिगेंस बहुत लगे हैं, बहुत से कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर एलिगेंस लगाया जा रहा होगा, जिनको पुल बैक कर रहे हैं, बहुत कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है और वो अकेले खड़े हैं। आपके लिए कहा जा रहा है डोंट गिव अप। अब आप बोलोगे, एक तरफ आप कह रहे हो टावर मूवमेंट जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं डोंट गिव अप, कैसे करें हम? तो सिंपल सी बात है कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जहाँ चीज़ पे आप फंसे हुए हो वहाँ से आपको निकालने के लिए ये बार बार टैरो क्यों आ रहा है, टावर मूवमेंट तो आना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप निकलोगे वहाँ से, वरना आप वहीं फंसे रहोगे। तो कुछ तो होगा पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो देखिएगा ज़रूर क्या होता है, और ये होगा ज़रूर, ओके। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको उस जगह से निकाला जा रहा है, आपके लाइफ में एक ट्रैवल आ रहा है, आप निकल रहे हो वहाँ से, आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाया जा रहा है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप पावर मैनिफेस्टर बनोगे, क्योंकि आपके पास वो स्किल है। भाई देखो, जिसकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका हो, उसके पास स्किल ना हो मैं नहीं मानती, एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा, उसके पास वो विजडम तो होगी। तो वो विजडम और वो पावर आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी आपको अभी आवश्यकता है, बट उससे पहले टावर मोमेंट आएगा। तो टावर मोमेंट का सामना जरूर कीजिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि डोंट गिव अप का भी यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ है। ट्रैवल आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, या फिर एक पर्सन की एंट्री होने वाली है जो बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, और वो एरिस या सैजिटेरियस पर्सन हो सकता है, या फिर ये आपका जॉडिक साइन भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही ये सब होने के बाद आपके जो ये टावर मोमेंट है, ये भले ही आपकी लाइफ को शेक कर दे, पर देके जाएगा आपको सक्सेस, आपको वो सक्सेस मिलेगी जिसके आप काबिल हो। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके 6-7 महीने के बाद आप ये चीज़ अपनी लाइफ में देखोगे कि सक्सेस आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो जो दूसरों को भी फुलफिल करेंगे और खुद भी होंगे, और आप जो बीज बो के जाओगे ना, वो आपकी पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहीं पर एक हिडन गाइडेंस है। हिडन गाइडेंस ये है कि अपने स्वार्थ को त्याग देना। यूँ मत सोचना कि ये सक्सेस मुझे मिली है तो बस मैं ही करूँ जो करूँ, नहीं 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 नहीं, दूसरों के लिए भी आपको करना होगा, चैरिटी वगैरह ज़रूर कीजिएगा। साथ ही पावर, ये जो द मैजिशियन का कार्ड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। ये होते हैं कि अगर आपने नेगेटिव सोच ला, आप नेगेटिव हो गए, तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में रिपीटेड होता रहेगा और आप इस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो मेरी गाइडेंस आपको यही रहेगी कि नेगेटिव मत रहना। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है ना, तो उस गलत में भी कुछ अच्छा छुपा है, वो देखिएगा, जितना आप उसमें से अच्छा निकाल सको, ठीक है। ये आपके लिए एक बिल्कुल सटल एडवाइस है, ओके। साथ ही मैं एक चीज़ और देखूंगी कि एनर्जी क्या रहेगी इस दशहरे के अवसर में, या फिर जो भी कार्ड्स हमारे निकले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताइए एनर्जी, एप्रिशिएशन, ठीक है ना। एप्रिशिएशन आपकी लाइफ में आ रहा है, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप खुद के साथ हिंसा कर रहे हो, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, खुद को अप्रिशिएट करो, क्या दिक्कत है? क्या आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है कि लोग आके आपको बोलें कि आपने अच्छा काम किया या आप अच्छा लग रहे हो? खुद मिरर के सामने खड़े हुए खुद कहिए कि आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है। तो वही मैसेज है एप्रिशिएशन, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, जो भी आपके पास है ना उसको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। इसीलिए आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आते हैं। आप ना ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हो, ग्रैटिट्यूड शो करो। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक गार्डन है, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, और ये अप्रिशिएशन आपको बाहर से मिलेगा। जहाँ ये सब हो रहा है ना, इसीलिए टावर मोमेंट है कि इस जगह से निकाल के आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। आइए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, ठीक है। पैनल नंबर 1, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। मेरा जो उद्देश्य है वो आपको नेगेटिव करना नहीं है, सत्य बताना है, और सत्य कई बार हार्श होता है, कई बार वो बिटर भी होता है, बट हमेशा याद रखिए बिटर चीज़ जो होती है अगर लिमिट में ली जाए तो वो आपके लिए औषधि का काम करती है, ठीक है। तो आपके लिए स्टोन सर्कल, यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोज क्लोज यू, ओके। तो आपको फाइनली यहाँ पे 2 मैसेज हैं। अगर आपकी लाइफ में वो लोग हैं जिन्होंने आपका बुरे समय में साथ दिया, या जिन्होंने आपको हमेशा आपको सपोर्ट दिया, तो उनके करीब जाइए, पहला मैसेज। सेकंड है कि आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। जिनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, जो लोग हैं उनके आसपास, लोग जो नेगेटिव नहीं है, तो आपके लिए वो है कि उनके साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रांग, मतलब एक स्टोन की तरह मजबूत होने वाला है, और आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जिनके साथ आप आने वाली जो लाइफ है आपकी उसको एंजॉय करोगे, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। दूसरा है फॉरेस्ट गॉडेस, ऑनर योर इमोशन एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील डीप। क्या मैंने अभी आपको बोला था स्टार्टिंग, देखिए कितना खूबसूरत आपका मैसेज हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं एंडिंग हो गई। आपके लिए कहा जा रहा है अपनी फीलिंग को, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए,
ठीक है, एप्रिशिएशन फिर से आ गया आपको, ऑनर कीजिए। क्यों आपको इंतज़ार करना है कोई और आके आपको बोले, ठीक है ना, ये आपके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि इसी से, और ख़ुद को ना थोड़ा डीपली फील कीजिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यू आर, आप मैजिशियन हो। मतलब अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे समझाऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी आप क्यों, वाई, ये सब तो चलता रहता है। टावर मूवमेंट, लेग पुलिंग, उनके पास काम ही किया है, ठीक है ना। तो अगर वो आपको, बस मैं यही कहूँगी, अपने आप को अंदर तक फील करना है, अपने आप को जानिए, आपके अंदर बहुत कुछ है, यूनिवर्स आपसे कह रही है, ठीक है। तो ये थी पायल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत अच्छे से अपना बर्थ मंथ देखा होगा और तब आपने इस फाइल को सिलेक्ट किया है। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपको पता ही है, जैसे इंट्रो मैंने बोला था, कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ये दशहरा है, यानी कि जिसे हम विजयदशमी भी बोलते हैं, और जो प्रतीकात्मक तौर पर हम जानते हैं कि इसमें जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत है। भगवान श्री राम ने रावण का जब वध किया था तो उन्होंने यही संदेश हमें दिया था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, कि कितनी भी उसके पास कितनी भी पावर हो, आखिरकार अच्छाई की सिंप्लिसिटी से, क्योंकि भगवान श्री राम एकदम विनम्रता से, एक सरलता से उसका वध कर दिया था रावण का। तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है कि इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है वो ये रहेगी कि हमारे भीतर भी रावण छुपा है, ठीक है, बुराइयाँ छुपी हैं। तो देखते हैं भगवान श्री राम हमें क्या बताना चाहते हैं कि वो बुराई कौन सी है, या वो रावण कौन सा है जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। आइए पायल नंबर 2 देखते हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि प्लीज़, प्रार्थना करना चाहूँगी कि हमारे छुपे रावण को भी बताइए, या वो नेगेटिविटी जो हमारे जीवन के लिए ऑब्स्टिकल बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छिन्नमस्तिका। ओके पायल नंबर 2। हाँ, आपके अंदर जो रावण है उसके कई रूप हैं, ठीक है। पहला है एडिक्शन। आप किसी चीज़ के आजकल बहुत एडिक्ट हो रखे हो। ये एडिक्शन नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है, पॉजिटिव की तरफ थोड़ा मुझे कम नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए है बट थोड़ा कम है। एडिक्शन किसका है? पहला फ़ोन ही है हमारा, दूसरा मनी, मनी को लेकर भी है, ठीक है। तो वो एडिक्शन आपको देखना पड़ेगा। या फिर किसी चीज़ को पाने की आपकी ऐसी चाह जाग रखी है ना, जिसका अंत ही नहीं है। हंगर एक मैं कहती हूँ, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, माँ छिन्नमस्तिका कह रही हैं, ठीक है। तो ये एक रावण आपका ये है। दूसरा रावण है आपका लस्ट, ठीक है। वो कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्राणिक ऊर्जा जो है वो वेस्ट हो रही है। रावण, वो रावण है आपका, ओके। तो उसको ज़रा देखिएगा, मैं ज़्यादा उसको यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब कर सकती, आप समझ ही गए होंगे। तो उसको कंट्रोल में लाइए, क्योंकि उसका कार्य सृजन करना है, विनाश करना नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उस चीज़ को देखिए। सामने वाले पर्सन को जब भी आप देखें, जब अपोजिट जेंडर के लिए, तो नोटिस कीजिएगा कि आपके अंदर क्या भावनाएं आ रही हैं। बहुत ज़रूरी है, दोनों जेंडर के लिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि ये आपके अंदर हावी हो रहा है बहुत। कुछ लोगों को, जिनके हो रहा होगा उन्हें पता चल जाएगा। ये नेगेटिव नहीं है, इसको आप बुरा मत समझना, क्योंकि ये हमारे वन ऑफ कई सारे माइनर इमोशंस होते हैं ना, उनमें से एक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हार्मोन्स का रिएक्शन है, आपके हार्मोन्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तब ये चीज़ें ओवर हो जाती हैं। बस आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल भी नहीं कहूँगी, उसकी एनर्जी को चेंज करना है एक हैप्पी तरीके से, ठीक है। एक ये चीज़ है। कुछ लोगों के अंदर, जैसे मैंने बोला, हंगर, मतलब आप ना किसी चीज़ की चाहत में बहुत ज़्यादा पड़ गए हो, और इतने ज़्यादा उसमें आ गए हो कुछ लोगों के लिए कि आप ना दूसरे की तकलीफ़ नहीं समझ रहे हो, आप अपना सुख देख रहे हो। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे अक्सर लव रिलेशनशिप में भी होता है, अदर जगह पे भी होता है कि आप उनसे उनका टाइम मांगते हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, या फिर आप कंटिन्यू काफ़ी देर बात कर रहे हो उससे, उस व्यक्ति से। आप क्या कर रहे हो उसके साथ? आप उसका टाइम कंज्यूम कर रहे हो। किस लिए? खुद को, मतलब यस, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है, बट उसकी और भी तो ज़िंदगी है, और भी तो काम है उसके। आपने खुद को भी ब्लॉक कर दिया, उसको भी ब्लॉक कर दिया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से देखिएगा। तो ये चीज़ को आपको देखना है, ओके। माँ छिन्नमस्तिका वही आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हैं कि उस चीज़ के ऊपर आपको मैं कहूँगी कि उसके ऊपर आपको राइट करना है, नहीं कि उसके अंदर आपको खो जाना है। उस लूप से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये वो रावण है जो आपके भीतर छुपा हुआ है, और आपको इस पर ध्यान देना। ये काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ है। तीसरा जो यहाँ पे प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका सत, रज और तम,
ये 3 जो गुण होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताने लगूंगी ना तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो हमारी आत्मा और हमारा शरीर और अपना मन, ये 3 चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपकी डिसबैलेंस हो रखी है। इनको समझिए, सत्य रजतम को। आप सोचते रहते होंगे तो सोचते रहते होंगे, अगर काम कर रहे होंगे तो बस काम करते रहते होंगे, अगर रेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ रेस्ट ही करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहूँ? अति तो ये चीज़ नहीं है। आपके 3 जो गुण हैं और 3 ये दोष भी हैं, इन तीनों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका मुझे आपके अंदर जो छुपा हुआ रावण है वो इस रूप में। आइए और भी देखते हैं कि टैरो हमें क्या बताता है। साथ ही मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज़ में हम यहाँ पे रीडिंग लाते रहते हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स दे भी कर सकते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। साथ ही अगर आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कीजिएगा। एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए जो मैसेज आया, पहला आया एस ऑफ सोर्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप एंड पेज ऑफ वंस। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो ये नेगेटिविटी है ना, जो मैंने आपको रावण के बारे में भी छोटा सा बताया यहाँ पे छिन्नमस्तिका का, ये पता है आपके साथ करता क्या है? सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करके रखता है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो उस चक्कर में। आप ना प्लानिंग तो बना लेते हो बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसका रीज़न वही मैंने बताया, आपके तीनों तत्व जो डिसबैलेंस हो रखे हैं, सत्य रजतम, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में फिर से ये चीज़ हो रही है कि आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं और फिर आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ। तो उस पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आपकी तरफ जो ऑफर आ रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। तो ये ऑफर जो है मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि आपके माइंड और कम्युनिकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपका ब्रेन में कोई फॉगी सिचुएशन नहीं है तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। अगर कोई फॉगी सिचुएशन है, अभी भी आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में आपको करना क्या है, तो ये दिक्कत बात हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास रीडिंग पहुँचे, एक पेन लीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा और लिखिए, क्लियरली लिखिए आपको लाइफ में चाहिए क्या, किस चीज़ की आपको। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, 2 चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, नीड एंड वांट। वांट बहुत कुछ होता है, नीड थोड़ी सी कमी होती है। तो अपनी नीड पे ध्यान देना, जिसकी आपको आवश्यकता है, यूँ नहीं कि जो आपको चाहिए, क्योंकि चाहतों का कभी अंत नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो ये आपकी तरफ आएगा ना, जो अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई ऑफर आएगा, ये बहुत स्ट्रांग होगा और आपको भी ये स्ट्रांग बनाएगा। तो आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी तो होल्ड कर पाओगे, वरना फिर उसे खो जाओगे। क्योंकि आपके क्वीन या किंग बनने के फुल चांसेस हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये सब चीज़ें, देखिए जो मैंने आपको बताया, अगर ये इसको आप पॉजिटिविटी भी ले सकते हो, जो मैंने आपको रावण का बताया। देखिए जो चीज़ें भीतर रावण के अंदर है, रावण जैसा है, वैसे भगवान राम के पास भी वही पावर है, बट उन्होंने उसको बैलेंस किया हुआ था। वो उसके साथ बह नहीं रहे थे जैसे रावण बह रहा था। क्या भगवान श्री राम शक्तिशाली नहीं थे? बिल्कुल थे, हर चीज़ थी उनके पास। क्या उन्होंने विवाह नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या उनकी संतान नहीं थी? बिल्कुल थी। उनका सब कुछ था, उनके पास राज्य भी था, उनके पास भाई वगैरह सब कुछ था, बट उन्होंने सब चीज़ें कंट्रोल की हुई थी। वही चीज़ आपके लिए कि वो कंट्रोल मैनर में हो, अनकंट्रोल ना हो रावण की तरह कि किसी ने आके कुछ कहा और अटैक नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आपकी तरफ कुछ न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है काफ़ी, जो आपकी लाइफ को एक बूस्ट देने वाली है। तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कुछ न्यू की तरफ है, थोड़ी एनर्जी फास्ट भी होगी। और आप ना इमेच्योर बिहेव मत करना, थोड़ा सा मेच्योरिटी आपके जीवन में लाने की ज़रूरत है। सबसे खूबसूरत 2 कार्ड जो यहाँ पे मेरा ध्यान खींच रहे हैं वो है द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। द मैजिशियन, आपके पास वो पावर मैनिफेस्टर आप हो सकते हो, एक ऐसे व्यक्ति जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें तो ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपके अंदर मुझे पावरली दिख रही है। साथ ही आपके पास वो टूल है, वो विजडम की कोई कमी नहीं है आपके पास, ठीक है। मत कहना कि मेरे को कुछ नहीं पता, आपको सब पता है। आपके पास स्किल की कमी नहीं है, स्किल बहुत है आपके पास। ये रिसोर्स की कमी भी नहीं है, ये मत कहना कि नहीं है। आप देख नहीं रहे हो वो बात अलग है, जैसे कंफ्यूज हो रखे हो तो वो बात अलग है, बट है आपके पास, और नहीं है तो मिलने वाला है, क्योंकि आपको जाना है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन होती है जो बहुत केयरिंग भी है, वो उसको पसंद है फैमिली के साथ रहना, नर्चरिंग वाला, ठीक है। मनी को लेकर आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होने वाला है, आपके पास मनी आ रही है। मनी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को मैं माँ लक्ष्मी की तरह भी देखती हूँ, तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपकी तरफ मेरे को दिख रही है। साथ ही फर्टिलिटी का भी चांसेस दिख रहा है, या तो कोई न्यू आइडिया या फिर न्यू बॉर्न बेबी भी आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका थ्रोन, जैसे यहाँ पे भी क्राउन है, यहाँ पे भी क्राउन है, तो मैं किंग और क्वीन की यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ। तो जो लव के एंगल से कुछ देख रहे हैं ना इस एनर्जी को, तो आपको आपका किंग मिलने वाला है या फिर आपको आपकी क्वीन मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए देख लेते हैं एनर्जी को लेकर क्या मैसेज आए हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, कोई भी नेगेटिविटी अपने भीतर नहीं लाने की ज़रूरत है। सो ब्यूटीफुल। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। अब क्या चाहिए आपको? क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, मैन होल्डिंग अ कॉइन।
आपके लिए मैंने 2 कार्ड निकाल दिए, जबकि पाल नंबर 1 के लिए मैंने एक ही कार्ड निकाला है। चलो फिर आपकी एडवाइस के लिए एक ही कार्ड निकालेंगे। तो क्राउन चक्रा के लिए आया है। तो क्राउन चक्रा केतु से रूल होता है। तो बहुत से लोग होंगे जो केतु से रूल हो रहे होंगे यहाँ पे, या केतु से रूल नहीं भी हो रहे हैं, तो आपके अंदर ना एक पावर होगी। आपको जब पता हो इस चीज़ को, आपने समझा हो ना समझा हो, बट कुछ चीज़ें ना जो होने वाली होती हैं आपको पता लग जाती हैं, और आप ना उन चीज़ों को देख लेते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते, मतलब हिडन चीज़ों को थोड़ा देख रहे हो। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। अगेन मैं आपको एक चीज़ पे नोटिस करना चाहूँगी, आपके पास तीसरा क्राउन आ गया। तो क्राउन चक्रा आपका बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो एक काम करना, हर किसी का हाथ अपने सर पे मत लगाना, और अगर कहीं पर आप सर झुकाते हो तो ज़रा देख के झुकाइएगा, सोच समझ के, कि आपको विश्वास हो कि वो है जगह, वो उतनी ऊर्जावान है कि आप अपना सर झुका सको, क्योंकि आप पे परमात्मा की सीधी कृपा है। जिनकी आराध्य से आप आराधना कर रहे हो ना आजकल, वो एक्टिवेट हो चुकी है एनर्जी, आपको पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है। ऑरा स्ट्रॉन्ग है आपका, इसका सही यूज़ कीजिएगा, नेगेटिव मत होइएगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, आपके लिए अलाउ ही नहीं है नेगेटिव होना, ठीक है। किंग मैन होल्डिंग अ क्वाइन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ें होंगी कि जितनी भी फीमेल हैं, बिल्कुल आपको एक वेल्दी पर्सन आप मिलने वाले हो बहुत जल्दी। लव इंटरेस्ट है, सीधे सीधे मैं बोलना चाहूँगी, आपकी लव लाइफ इंप्रूव होने वाली है, और ये पर्सन ना आपसे बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, थोड़े से आपको रोमांटिक कम नज़र आएंगे, बट ये रूड नहीं है, बस ये क्लियर टंग है इनकी। तो ये चीज़ मुझे इनके अंदर दिख रही है। साथ ही जो जितने भी मेल हैं उनके लिए तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो सेम आपके साथ भी यही चीज़ है, जो इसी प्रकार की फीमेल आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, और आप दोनों को ही कुछ एडवाइस भी मिलने वाली है, जितने दोनों जेंडर को, मनी को लेकर, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप देखिएगा ज़रूर, ओके। आइए यहाँ से एडवाइस देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए मैंने एनर्जी 2 कार्ड निकाल दिए थे, तो सॉरी फॉर दैट, कि इसके लिए एक कार्ड ही निकालेंगे। एशियन मूनलाइट, स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज प्रीसियस फॉर यू। भाई अब सोचने का समय नहीं है, अब है अपने जीवन में स्टैंड लेने का। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, पेन लीजिए, पेपर लीजिए, जो चीज़ आवश्यक है बस वही चाहिए। फालतू का, अगर आपके घर में भी कुछ चीज़ें फालतू की ना, निकाल दीजिए, आपके दिमाग में भी है निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपको स्टैंड लेना है उस चीज़ के लिए जिसकी आपको नीड है, और जिस चीज़ के लिए आप बने हो, ठीक है। ओके, पाल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय।